बागवान साथियों, फार्म फ्रेश एप्पल में आपका स्वागत है। क्या आप भी इन काले कीटों से परेशान है? ये जो ब्लैक एफिड्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये आमतौर पर नई शाखाओं पे, नई पत्तियों में नज़र आते हैं, जो ताज़ी निकली पत्तियां हैं, क्योंकि ये इनका सबसे अच्छा भोजन माना जाता है। ये एक तरह के सकिंग पेस्ट है जो कि पौधे से सैप चूसते हैं, जिससे कि पौधे कमज़ोर हो जाते हैं, पत्तियां सिकुड़नी शुरू हो जाती है और काली होकर गिर जाती है। इससे पौधों का विकास रुकता है। यदि इनकी मात्रा कम है तो चिंता की कोई बात नहीं है। अगर इनकी मात्रा अधिक है तो इसके लिए कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। ये देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नज़र आ रहे हैं। बागवान बेहद चिंतित है किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। अब जहाँ भी देखेंगे नई पत्तियों में, ये देख सकते हैं पत्तियाँ सिकुड़नी स्टार्ट हो गई है। इससे कोई भी बागवान अछूता नहीं है। हर बागवान इस समस्या से जूझ रहा है इस समय। ज़्यादातर आपको ये नए पौधों में देखने को मिलेगा, और जो ताज़ी निकली पत्तियां हैं उन पर इसका अटैक देखने को मिलता है। इसके साथ ही आपने एक चीज़ देखी होगी, चींटियां पौधों में बहुत ज़्यादा है, तो चींटियां इसको फैलाने का काम करती हैं। अगर तो शुरुआती दौर में है आप तो इसको आप इस तरीके से यहाँ से तोड़ के भी डिस्ट्रॉय कर दें तो कंट्रोल किया जा सकता है, अगर कम मात्रा में है। अगर संख्या इनकी अधिक होगी है, ये पूरे पौधे में ही फैल रहा है, तो इसके लिए इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना बेहद ज़रूरी हो गया है। शुरुआती दौर में तो आप नीम ऑयल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ रोगर भी एक ऑप्शन हो सकता है, पर रोगर पूरी तरह से सक्षम नहीं है। वो केवल शुरुआती दौर में ही कंट्रोल कर सकता है। रोगर के इस्तेमाल से रेजिस्टेंस आ सकती है, जिससे कि ये फिर बार बार आएगा, अगले साल फिर से आएगा। इससे बेहतर है के लिए इसके लिए एक बेहतरीन उपाय, एक पक्का सॉल्यूशन, इसके लिए हम इमिडाक्लोप्रिड और थाइमइथॉक्सिम नामक जो इंसेक्टिसाइड है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है जो सिस्टम में जाके पौधे के अंदर से आकर इनको कंट्रोल करते हैं, इन एफिड्स को मारेंगे, जिससे कि इनकी तादाद कम होगी और ये इफ़ेक्टिव भी है। पर अगर हम इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो वो माइट की समस्या, क्योंकि ये एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जो सिस्टम में घुस के जो फ्रेंडली बग्स है उनको भी हार्म करेगा, उनको भी नुकसान पहुंचाएगा। जो फ्रेंडली बग्स है वो मर जाएंगे, जिससे फिर माइट ऐसी समस्या देखने को मिलेगी। लेडी बग बीटल इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जो कि इन नर्म शरीर वाले जो कीट है इनको खाता है, एफिड्स को वो खाता है, जो रेड माइट है उसको भी वो खाता है। पर जब हम इंसेक्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो इससे फ्रेंडली पॉपुलेशन बगीचों से ख़त्म हो जाएगी, तो फिर माइट का खतरा बढ़ेगा। इसके लिए हमें पहले से तैयार रहना है, और जैसे ही माइट के सिम्टम दिखे वैसे ही फेंजाक्विन का इस्तेमाल करें। फेंजाक्विन से शुरुआती दौर में माइट को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि माइट तो फिर एक घातक रोग है। अगर माइट एक बार बगीचों में आ गया तो फिर उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ उपाय है, क्योंकि ये सभी बागवानों की समस्या है। कोई इनको काले कीट बोल रहा है, कोई ब्लैक एफिड्स है, कोई कुछ बोल रहा है। तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड और थाइमइथॉक्सिम का इस्तेमाल करें, तभी इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अगर पत्तियां ख़राब हो जाएगी, पौधों का विकास रुक जाएगा, तो इससे फिर पौधे पे स्ट्रेस कंडीशन, पौधे स्ट्रेस में जा सकते हैं। क्योंकि जब पौधों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो फिर स्ट्रेस में ही जाएंगे। एक तो ड्रॉट है ऑलरेडी,
ऊपर से टेम्परेचर बहुत हाई है। ऐसे में अगर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर माइट का खतरा बढ़ेगा। तो इसके लिए पहले से तैयार रहे, उसके बाद ही इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।